मातरम 150 साल का इतिहास, विवाद और 2026 का नया कानून। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे शब्द की जिसने कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने लाखों भारतीयों के अंदर जोश पैदा किया था। वह शब्द है वंदे मातरम। लेकिन क्या आप जानते हैं वंदे मातरम किसने लिखा या कब लिखा गया? इसे स्वतंत्रता आंदोलन का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बनाया गया? इसके साथ धार्मिक और राजनीतिक विवाद क्यों जुड़ा? 1950 में इसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा कैसे मिला? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2026 में वंदे मातरम को लेकर नया कानून क्या आया है और क्या 15 अगस्त 2026 को लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे पहली बार औपचारिक रूप से शामिल किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को पार्ट 1 से पार्ट 9 तक क्रमवार और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समझेंगे। पार्ट 1, कौन थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? वंदे मातरम के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के नयहाटी क्षेत्र में हुआ था। वे सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे कवि, उपन्यासकार और ब्रिटिश शासन के दौरान सरकारी अधिकारी भी रहे। उन्हें आधुनिक बंगला साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में गिना जाता है। लेकिन बंकिम चंद्र ऐसे समय में लिख रहे थे जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। ऐसे वातावरण में बंकिम चंद्र की रचनाओं में भारत, मातृभूमि और राष्ट्रीय चेतना का विचार दिखाई देने लगा और इसी क्रम में जन्म हुआ वंदे मातरम का। पार्ट 2 में हम जानेंगे वंदे मातरम की रचना कैसे हुई। वंदे मातरम की रचना को सामान्यतः 1870 के दशक से जोड़ा जाता है। बाद में बंकिम चंद्र ने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम का सामान्य अर्थ है, मैं भारत को नमन करता हूँ। यह माता का अर्थ मातृभूमि से है। गीत के शुरुआती हिस्से में भारत की धरती का सुंदर वर्णन मिलता है। सुजलाम सुफलाम मलय अजय शीतलाम, अर्थात जल से समृद्ध, फल फूल से भरपूर, हरी भरी और प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न मातृभूमि। यानी शुरुआत में वंदे मातरम का मूल भाव था मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान, समर्पण। लेकिन आगे के पदों में मातृभूमि को देवी के विभिन्न रूपों में जोड़ा गया है और यहीं से भविष्य में इसके साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक राजनीतिक बहस जुड़ने वाली थी। 1896 वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच पर अब आता है एक महत्वपूर्ण वर्ष 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम प्रस्तुत किया और यहाँ से यह गीत केवल साहित्य रचना नहीं रहा, यह भारत के उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर पहुंच गया। धीरे धीरे अलग अलग राजनीतिक सभाओं और आंदोलनों में इसका इस्तेमाल होने लगा और फिर आया वह वर्ष जिसने वंदे मातरम को पूरे देश में पावरफुल नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। 1905 बंगाल विभाजन और वंदे मातरम। साल था 1905 का। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में पूरे बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के आंदोलन तेज हुआ और इस आंदोलन की आवाज़ों में एक आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंजने लगी और वो आवाज़ थी वंदे मातरम। जुलूस निकलते थे, सभाएं होती थी, लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे और हजारों लोग एक साथ नारा लगाते थे वंदे मातरम का। ब्रिटिश सरकार को समझ आने लगा कि यह केवल एक गीत नहीं बल्कि यह लोगों को एकजुट करने वाला राष्ट्रीय और राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। लेकिन वंदे मातरम पर विवाद क्यों हुआ? अब इस इतिहास का दूसरा पक्ष समझना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम के पहले 2 पक्षों में मुख्य रूप से मातृभूमि और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, लेकिन बाद के पदों में भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी रूपों से जोड़ा गया। यहीं से धार्मिक बहस शुरू हुई और कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने गीत के इस हिस्सों पर आपत्ति जताई। उनकी दलील थी कि देवी रूप में मातृभूमि की वंदना करना उनके धार्मिक विश्वासों के अनुरूप नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह प्रश्न सामने आया, क्या पूरे वंदे मातरम को सभी भारतीय समुदायों के लिए समान रूप से स्वीकार्य राष्ट्रीय गीत बनाया जा सकता है? यह एक जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक बहस थी और इसी कारण बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इसके पहले 2 पदों को विशेष महत्व मिला। 1950 नेशनल सॉन्ग का दर्जा। भारत आज़ाद हो चुका था। अब सवाल था भारत का नेशनल एंथेम क्या होगा। 2 प्रमुख राष्ट्रीय रचनाएं चर्चा में थीं, वंदे मातरम और जन गण मन। अंततः जन गण मन को नेशनल एंथेम यानी राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया।
लेकिन वंदे मातरम के ऐतिहासिक योगदान को भी भुलाया नहीं गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई को भी सम्मान दिया जाएगा। इस प्रकार जन गण मन नेशनल एंथेम और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग की पहचान स्थापित हुई। 2026 में वंदे मातरम को लेकर नया कानून आया है। अब आते हैं वर्तमान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। साल 2026 का है। वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में लाया गया और 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को वैधानिक कानूनी संरक्षण देना। नए प्रावधानों के तहत नेशनल एंथेम या नेशनल सॉन्ग के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें व्यवधान डालने को दंडनीय बनाया गया है। ऐसे अपराध के लिए 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करता है। मुख्य बात यह है कि जानबूझकर गायन में बाधा डालना या व्यवधान पैदा करना। 15 अगस्त 2026 और लाल किला। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर क्या होने वाला है। रिपोर्टों के अनुसार इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के लाल किले के मुख्य समारोह में वंदे मातरम को पहली बार औपचारिक रूप से शामिल किया जा रहा है। सोचिए, एक गीत जिसकी रचना लगभग 1.5 शताब्दी पहले हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों लोगों को प्रेरित किया, जिसे लेकर धार्मिक और राजनीतिक बहस भी हुई और जिसे 1950 में नेशनल सॉन्ग का सम्मान मिला। और उसी गीत को 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले के मंच पर विशेष स्थान मिलने जा रहा है। यह निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण सिंबॉलिक मोमेंट है। वंदे मातरम के 150 वर्ष और इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2025 से 26 में वर्ष भर का राष्ट्रीय स्मरणोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2025 को हुई और इसका समापन 7 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इसलिए 2026 में वंदे मातरम सिर्फ एक पुराना गीत नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम और साहित्यिक विरासत और राजनीतिक इतिहास को एक साथ जोड़ने वाला प्रतीक